Assalamu alaikum dear students, this is Mansur Al-Hajo. In today's lecture we are going to learn about the role of kidney in urine formation. यानी यूरिन के फॉर्मेशन में किडनी का क्या रोल है ये हम पढ़ेंगे. यूरिया फॉर्मेशन. The urea is formed within the liver cells. The liver stores surplus glucose of food by converting it into glycogen and other food substances, but it can not store the proteins. यूरिया जो बनता है लिवर सेल्स में, लिवर स्टोर सरप्लस ग्लूकोज, यानी लिवर जो होती है इजाफी ग्लूकोज को स्टोर करती है फूड में से, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके और यानी दूसरे फूड के सब्सटेंस से, बट इट कैन नॉट स्टोर द प्रोटीन्स, पर वो प्रोटीन्स को जमा नहीं करती. द एक्सेसिव अमाइनो एसिड्स ब्रेक एंड गेट, जो इजाफी अमाइनो एसिड्स होती हैं वो टूटती हैं और उनमें से हासिल होता है सम एनर्जी फ्रॉम इट, कुछ मकदार में हमें उससे तवानाई मिलती है. द अमाइनो ग्रुप इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द अमाइनो एसिड कॉल्ड डीअमाइनेशन, और वहाँ से अमाइनो ग्रुप बाहर निकलता है, रिमूव होता है, जिस अमल को हम डीअमाइनेशन कहते हैं. दिस अमाइनो ग्रुप इज़ कन्वर्टेड इनटू अमोनिया विच इज़ वेरी पॉइजनस. वहाँ पर जो अमाइन ग्रुप होता है वो कन्वर्ट होता है अमोनिया में, जो बहुत ही जहरीला होता है. इट में किल द सेल व्हेन स्टोर्ड इन अ हाई कंसंट्रेशन, यानी ये सेल को किल भी कर सकता है अगर ज़्यादा मकदार में जमा हो जाए. सो द लिवर सेल्स क्विकली कन्वर्ट अमोनिया इनटू लेस टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया. तो इसलिए जो लिवर सेल्स होते हैं अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं एक कम नुकसान वाले सब्सटेंस में, जिसे हम यूरिया कहते हैं. द यूरिया इज़ कैरीड बाय ब्लड टू किडनी एंड एक्सक्रीट आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यानी जो यूरिया होता है वो कैरी किया जाता है ब्लड की मदद से किडनीज़ की तरफ, जहाँ पर वो एक्सक्रिएट होता है यूरिन के फॉर्म में. अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज़ आल्सो एक्सक्रिएटेड इन स्वीट एज वेल, यानी जो थोड़ा मकदार होता है यूरिया का वो बाहर निकलता है स्वीट की मदद से. यूरिन फॉर्मेशन. एक्सेस मिनरल साल्ट एंड नाइट्रोजनस सब वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी जो इजाफी मिनरल साल्ट होते हैं या नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, यूरिया, केराटिन एंड यूरिक एसिड, विच आर पॉइजनस इफ़ अक्यूमुलेटेड, यानी जो जहरीले होते हैं अगर जमा हो जाएं. दीज आर रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी विद वाटर एंड दिस मिक्सचर इज कॉल्ड यूरिन. वो हमारी बॉडी से रिमूव होती हैं वाटर की मदद से और मिक्सचर में, जिसे हम यूरिन कहते हैं. यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन किडनी. यूरिन की जो फॉर्मेशन होती है किडनी के अंदर होती है. टू मेन प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन विद इन द नेफ्रॉन, यानी दो अहम प्रोसेस होते हैं यूरिन की फॉर्मेशन के लिए नेफ्रॉन के अंदर. फिल्ट्रेशन एंड रीएब्जॉर्प्शन. फिल्ट्रेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मटेरियल्स फ्रॉम द ब्लड. फिल्ट्रेशन एक अमल है जिसमें मटेरियल बाहर निकलता है ब्लड से. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, यानी ये जो होता है दो किस्म का होता है. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन occurs at the Malpighian body when the blood from afferent arteriole enters into the glomerulus located in the Bowman capsule. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होती है मेल्फिगियन बॉडी के अंदर होती है, जब ब्लड जो अफेरेंट आर्टरीज की मदद से ग्लोमेरुलस के में दाखिल होता है जो बाउमन कैप्सूल में मौजूद होती हैं. मोस्ट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा इज़ फोर्स्ड आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज इनटू द बाउमन कैप्सूल विदाउट एनी सिलेक्शन, यानी जो ज़्यादातर जो ब्लड प्लाज्मा होती है वो बाहर निकल जाती है ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज से बाउमन कैप्सूल में किसी भी सिलेक्शन के अलावा. प्रोसेस ऑफ नॉन सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन इज़ कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें फिल्ट्रेशन हो किसी भी यानी किस्म की सिलेक्शन ना हो, नॉन सेलेक्टिव हो, तो इस अमल को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन ग्लोमेरुलस. तो आप देख सकते हैं जो अफेरेंट आर्टियोल हों उसकी मदद से ब्लड आ रहा है, ग्लोमेरुलस बन रही हैं और एफिरेंट आर्टियोल की मदद से यहाँ से बाहर निकल रहा है. तो जब ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन हो रही है तो बाउमन कैप्सूल के अंदर, तो यानी फिल्ट्रेशन के दौरान सारी की सारी जितनी भी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, मोस्टली साल्ट्स हैं, वाटर है, तो यूरिया सभी जो है यानी बाहर निकल रही हैं, फिल्ट्रेट हो रहे हैं. तो इस किस्म की फिल्ट्रेशन को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं इन ग्लोमेरुलस. Selective filtration. Selective filtration occurs at the proximal and distal convoluted tubule when blood flows into peritubular capillaries. The remaining amount of urea filter out from blood by active transport. It requires some energy.
सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन हम उसे कहते हैं जब प्रॉक्सिमल या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है जहाँ पर ब्लड जो फ्लो करता है पेरिटोनियल कैपिलरीज के अंदर, तो वहाँ पर जो यानी रिमेनिंग अमाउंट है यूरिया का फिल्टर होता है ब्लड से एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से, जिसमें कुछ मिकदार में तवानाई इस्तेमाल होती है। रीअब्जॉर्प्शन इन अ नॉर्मल एडल्ट अबाउट 120 क्यूबिक मीटर स्क्वायर क्यूब ऑफ फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड इन द किडनी। यानी एक जो नॉर्मल एडल्ट होता है उसमें तकरीबन 120 cm³ ऑफ फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड, यानी तकरीबन इतने जो फिल्ट्रेट बनते हैं किडनी में एवरी मिनट, हर एक मिनट के अंदर। इफ़ दिस लार्ज अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट अलाउड टू पास आउट फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन, यानी अगर ये ज़्यादा जो मिकदार होता है इसे हम इजाज़त दें कि वो यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकले, द बॉडी विल डिहाइड्रेट एंड डेथ में अकर, तो नतीजे में बॉडी जो है डिहाइड्रेट हो जाएगी, यानी उससे पानी जो है बाहर निकल जाएगा और मौत भी हो सकती है। टू प्रिवेंट दिस ह्यूज लॉस ऑफ वाटर एंड यूजफुल सॉल्ट्स, यानी इससे बचने के लिए, जो इजाफी पानी ज़ाया हो रहा है इससे बचने के लिए और यूजफुल सॉल्ट्स को बचाने के लिए, व्हेन द फिल्ट्रेट पासिस थ्रू द नेफ्रॉन यूजफुल सब्सटेंस एंड एक्सेसिव वाटर रीअब्सॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम, तो वहाँ पर जो यानी यूजफुल सब्सटेंस होते हैं और जो इजाफी पानी होता है वो दोबारा एब्जॉर्ब होता है ब्लड स्ट्रीम से बाय नॉन सेलेक्टिव एंड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। यानी पहले नॉन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, उसके बाद सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है। नॉन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन अकर्स एट द डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल विदाउट एनी सिलेक्शन, यानी नॉन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है वो प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होती है जहाँ पर किसी भी किस्म की सिलेक्शन नहीं होती। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन अकर एट द लूप ऑफ फनल एंड कलेक्टिंग डक्ट विद द हेल्प ऑफ हार्मोन, और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो होती है लूप ऑफ फनल और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर होती है जहाँ पर मुख्तलिफ हार्मोन्स मौजूद होते हैं, जैसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन एंड कैल्सीटोनियम। तो जैसे एडीएच हो गया, एडीएच की मदद से जो इजाफी पानी होता है वो एब्जॉर्ब होता है, तो ये डिफरेंट हार्मोन्स हैं जिसकी मदद से सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होती है। एट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल most of the mineral salt and in a healthy person all of the glucose and amino acids are reabsorbed through the walls of the tubule into the surrounding blood capillaries। यानी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर जो मिनरल साल्ट होते हैं या जो सेहतमंद इंसान होता है उसमें जो ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स होती हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, जो वहाँ पर जो ट्यूब्यूल की वाल्स होती हैं उनमें से सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज में। दीज सॉल्यूट्स आर रीअब्जॉर्ब्ड विया डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो जो सॉल्यूट्स होते हैं वो रीअब्जॉर्ब होते हैं डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से। द रीअब्जॉर्प्शन इज़ हाईली सेलेक्टिव एंड द ओनली दो सब्सटेंस रिक्वायर्ड बाय द बॉडी आर रीअब्जॉर्ब रेडिली, जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो बहुत ही सिलेक्टिव होती है, वहाँ पर वही सब्सटेंस एब्जॉर्ब होते हैं जो जिस्म को चाहिए, जिसकी जिस्म को ज़रूरत होती है। मोस्ट ऑफ द वाटर इन द फिल्ट्रेट इज़ रीअब्जॉर्ब बाय द ऑस्मोसिस एयर, यानी जो ज़्यादातर जो पानी होता है वो यानी रीअब्जॉर्ब होता है ऑस्मोसिस की मदद से। एट द कलेक्टिंग डक्ट सम वाटर इज़ रीअब्जॉर्ब्ड, कलेक्टिंग डक्ट में से कुछ पानी जो है अगेन एब्जॉर्ब किया जाता है। एक्सेस वाटर, एक्सेस सॉल्ट एंड द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट such as urea, uric acid and the creatine pass out of the collecting duct into the renal pelvis as a mixture called urine। यानी कुछ मिकदार में कलेक्टिंग डक्ट में से पानी रीअब्जॉर्ब होता है, वो जो इजाफी पानी होता है, साल्ट्स होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, केराटिनिन, वो यहाँ से पास होती हैं कलेक्टिंग डक्ट में, जो यानी कि जमा होती हैं, आके मिलती हैं, मिक्सचर बनाती हैं पेल्विस में, जिसे हम यूरिन कहते हैं। At the distal convoluted tubule, some water and the mineral salts are reabsorbed। जो distal convoluted tubule होता है वहाँ पर कुछ मिकदार में पानी और मिनरल्स रीअब्जॉर्ब होती हैं। At the loop of Henle, some water is reabsorbed, और loop of Henle में कुछ मिकदार में पानी रीअब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पर अगर हम पार्ट्स की बात करें, सबसे पहले ग्लोमेरुलस होता है, उसके बाद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद लूप ऑफ हेनले, उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो लास्ट में होता है वो होता है लूप ऑफ हेनले, सॉरी कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में वाटर आके या जो इजाफी साल्ट्स होते हैं वो आके यानी जमा होती हैं और वो यूरिन की फॉर्म में एक मिक्सचर बनाती हैं। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल इन नेफ्रॉन के अंदर यानी रीअब्जॉर्प्शन है। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, click on bell icon to get notification of my upcoming video. Thank you for watching this video.